हेलो नमस्कार दोस्तों। हम आज करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लाए हैं। तो ये पूरा क्वेश्चंस बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप पूरा क्वेश्चंस अंत तक ज़रूर देखिएगा। और आपके करंट अफेयर्स के पॉइंट्स भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्क्राइब किया गया है जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम में बहुत बेनिफिट करेंगे। तो आप ये पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा और आपको इस वीडियो का PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं पहली क्वेश्चंस की ओर। तो पहला क्वेश्चन है कि हु वॉन्स मैन सिंगल्स ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टाइटल 2022। मैन एकल ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टाइटल 2022 किसने जीता है? तो पहला ऑप्शन है डेनियल मेंडलीव, दूसरा है राफेल नडाल, तीसरा है रोजर फेडरर और चौथा है नोवाक डिकोविच। ठीक है दोस्तों, आपको ये मेंस सिंगल टाइटल ऑस्ट्रेलियन ओपन पूछ रहा है 2022, तो इसका आंसर होगा राफेल नडाल। ठीक है दोस्तों, चलिए हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके क्वेश्चन से देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल सकता है। तो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको रिमेंबर करना है कि राफेल नडाल कहाँ के प्लेयर हैं? स्पेनिश प्लेयर हैं। ठीक है दोस्तों, तो स्पेनिश प्लेयर से हम लोग स्पेन के बारे में जान लेते हैं। तो स्पेन का कैपिटल क्या है? मैड्रिड। ठीक है दोस्तों, तो और मैड्रिड और स्पेन की करेंसी क्या है? यूरो। और वहाँ का लेजिस्लेटर अपर हाउस को हम लोग क्या बोलते हैं? सीनेट बोलते हैं। ठीक है, और ये राफेल नडाल का 21st ग्रैंड स्लैम टाइटल है, आप ये याद रखिएगा। और जैसे रोजर फेडरर और नोवाक जोकोविच का 20-20 ग्रैंड स्लैम टाइटल है। ठीक है, और ये याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल नडल कितनी बार जीता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल वॉन बाय नडल 2 बार जीते हैं। ठीक है, और यही ऐसे चौथे मैन हैं जो टाइटल ट्वाइस जीते हैं, मतलब 2 बार टाइटल जीते हैं। तो नडाल बिकम्स फोर्थ मैन आफ्टर कौन कौन से मैन है उसके बाद उन्होंने ग्रैंड स्लैम टाइटल ट्वाइस जीता है? तो पहला है रॉय इमर्सन, दूसरा है रॉड लेवर, तीसरा है नोवाक जोकोविच और चौथे हैं राफेल नडाल बन गए हैं। ठीक है, और ये भी पूछ सकता है कि लॉन्गेस्ट ग्रैंड स्लैम टाइटल कितने देर तक ये मैच चला? तो 2022 का ये दूसरा सबसे लंबा ग्रैंड स्लैम टाइटल चला है। तो 2022 ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल आपका चला है 5 घंटा 24 मिनट। ठीक है, और 2012 में जो ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टाइटल चला था तो वो चला था 5 घंटा 53 मिनट का। ठीक है, तो ये सेकंड सबसे ज़्यादा मतलब टाइम इसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस सिंगल टाइटल में लगा है, मतलब 5 घंटा 24 मिनट तक खेल चला है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिए। और आप दोस्तों ये भी याद रखना है कि टोटल हम लोग के 4 ग्रैंड स्लैम टाइटल साल भर में, 4 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स, ये 4 ग्रैंड स्लैम टाइटल होते हैं। तो पहला आपका ग्रैंड स्लैम टाइटल होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम टाइटल, तो ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। ये पूछते हैं कि कौन सा ग्रैंड स्लैम टाइटल कौन से कोर्ट पे खेला जाता है। और पहला जैसे आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम टाइटल होता है तो वो हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। तो दूसरा आपका फ्रेंच ओपन टाइटल होता है वो क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। तीसरा आपका विल्बर्टन टेनिस टाइटल होता है वो ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। और फोर्थ और अंतिम आपका US ओपन ग्रैंड स्लैम टाइटल होता है वो हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। ठीक है दोस्तों, और ये सब पॉइंट्स आपको ये क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे रिमेंबर रखिएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग अब सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अपना सेकंड क्वेश्चन कौन है कि हु वंस दी वोमेन्स सिंगल ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल, मतलब महिला एकल ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल किसने जीता है? तो ऑप्शन है डेनियल कॉलिंस, दूसरा है एशली बार्टी, तीसरा है सेरेना विलियम्स और चौथा है नोमी ओसाका। ठीक है, तो आपको दोस्तों इसका आंसर क्या है? इसका आंसर होगा एशली बार्टी। ठीक है, चलिए हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं आगे। तो इसका आपको याद रखना है कि एशली बार्टी आपका, ये एशली बार्टी जो फीमेल हैं ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो ये ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं और इन्होंने अपना 15 कैरियर टाइटल जीता है और इनका 3rd ग्रैंड स्लैम टाइटल है। ठीक है, वैसे ही ये ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं, तो हम लोग ऑस्ट्रेलिया के बारे में जान लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है? कैनबरा। ठीक है, और वहाँ की करेंसी क्या है? डॉलर। ठीक है, और ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? स्कॉट मॉरिसन। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट्स आप रिमेंबर करिएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3rd। तो क्वेश्चन नंबर 3rd हम लोग का क्या है? 30 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज विच डे? 30 जनवरी कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन है नेशनल यूथ डे, दूसरा ऑप्शन है मार्टियर्स डे, शहीद दिवस, तीसरा ऑप्शन है नेशनल साइंस डे और चौथा ऑप्शन है जलियांवाला बाग डे। ठीक है, वैसे आप ऑप्शन से ही वो कर सकते हैं। जैसे नेशनल यूथ डे आपका कब होता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। नेशनल साइंस डे आप कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। और जलियांवाला बाग डे आपका कब मनाया जाता है? 13 अप्रैल को। तो इसका आंसर क्या होगा? 30 जनवरी में क्या होता है? मार्टियर्स डे, मतलब शहीद दिवस के रूप में 30 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देखते हैं। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है? मार्टियर्स डे मतलब शहीद दिवस आपके महात्मा गांधी के 74वें
डेथ एनिवर्सरी के रूप में ये मनाया जाता है। तो 74 डेथ एनिवर्सरी और महात्मा गांधी मार्टियर्स डे और शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और ये महात्मा गांधी का असैसिनेशन कब हुआ था? ऑन जनवरी 30, 1948 द फादर ऑफ द नेशन वॉज असैसिनेटेड एट गांधी स्मृति इन द बिरला हाउस ड्यूरिंग द इवनिंग प्रेयर। ठीक है, इवनिंग प्रेयर के दौरान इन्हें असैसिनेट कर दिया गया, और असैसिनेटेड बाय किसके द्वारा हुआ था? नाथूराम गोडसे ने इन्हें असैसिनेट कर दिया था बिरला हाउस में इवनिंग प्रेयर के दौरान। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा है? हु बिकम्स यूएनडीपी यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडियाज़ फर्स्ट यूथ क्लाइमेट चैम्पियन। तो कौन सबसे पहले इंडियाज़ की फर्स्ट यूथ क्लाइमेट चैम्पियन कौन बनी है? तो इसका ऑप्शन है अमृता कोहली, दूसरा ऑप्शन है नम्रता सिंह, तीसरा ऑप्शन है प्राजक्ता कोहली, चौथा ऑप्शन है चंदा कोचर। तो दोस्तों इसका आंसर होगा प्रजता कोहली। ठीक है, चलिए इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो अब इम्पोर्टेंट पॉइंट, प्रजता कोहली वही इंडिया यूथ है, ये यूट्यूबर हैं, इसे आप याद रखिएगा दोस्तों। ठीक, तो अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? विच इंडियन स्टेट गेट्स इज बिगेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी चार्जिंग स्टेशन। मतलब इंडिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर खोला गया है? तो इसका ऑप्शन है ए हिमाचल प्रदेश, बी गुरुग्राम, सी उत्तर प्रदेश, डी दिल्ली। तो दोस्तों इसका आंसर होगा गुरुग्राम। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में देखते हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वर्ल्ड हाईएस्ट। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट आप ये याद रखिए कि जैसे ये आपका सबसे बड़ा ये ईवी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन गुरुग्राम में खोला गया, वैसे ही वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट मतलब सबसे टॉप पे इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया? हिमाचल प्रदेश के काजा में। काजा एक जगह है, वहाँ खोला गया 500 फीट के ऊपर, 500 फीट की ऊंचाई पे ये काजा एट हिमाचल प्रदेश वर्ल्ड हाईएस्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन खोला गया। ठीक है, और आप ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है कि देश का जब आपसे पूछेगा कि देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कौन है, तो आप गुरुग्राम मारिएगा। लेकिन आपको न्यू दिल्ली का सबसे बड़ा चार्जिंग स्टेशन पूछेगा तो जियो और ये बीपी ने मिलके बनाया है। तो ये न्यू दिल्ली में जियो और बीपी मिलके बनाया है, ये आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वर्ल्ड लार्जेस्ट कैनल लॉक इज एनबिल्ड एट, मतलब वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कैनल लॉक कहाँ पर खोला गया है, एनबिल्ड कहाँ किया गया? तो ऑप्शन है जर्मनी, दूसरा ऑप्शन है नीदरलैंड, तीसरा ऑप्शन है चाइना, और चौथा ऑप्शन है अपना प्यारा भारत, इंडिया। चलिए कुछ तो दोस्तों इसका आंसर होगा नीदरलैंड। ठीक है, चलिए हम लोग इसका पॉइंट देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो हम लोग ये पॉइंट ये आप याद रखना है कि ये जो वर्ल्ड लार्जेस्ट आपका कैनल लॉक अनवील्ड हुआ है, तो ये आपके पोर्ट ऑफ एम्स्टर्डम में ये खुला गया है, ये नीदरलैंड में है, नीदरलैंड में। तो अब चलिए दोस्तों नीदरलैंड के बारे में जान लेते हैं। तो नीदरलैंड की आपकी कैपिटल क्या है? एम्स्टर्डम। ठीक है, इसकी करेंसी क्या है? यूरो है, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? मार्क रूटे। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच टीम हैज़ वन दी 2022 वोमेंस हॉकी एशिया कप टाइटल। 2022 का वोमेंस हॉकी एशिया कप टाइटल किसने जीता है? तो ऑप्शन है अपना प्यारा भारत, इंडिया, भारत, दूसरा ऑप्शन है मलेशिया, तीसरा ऑप्शन है चाइना, और चौथा ऑप्शन है जापान। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है जापान। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको रिमेंबर क्या करना है? तो ये जो आपका 2022 का वोमेंस हॉकी एशिया कप टाइटल कहाँ हुआ था? तो ये मस्कट सिटी में हुआ था, ओमान में। ठीक है, तो आपको ओमान का कैपिटल याद रखना है। तो ओमान का कैपिटल क्या है? मस्कट, और वहाँ की करेंसी क्या है? रियाल। ठीक है, और इसके रनर अप टीम कौन रनर अप टीम बना? तो साउथ कोरिया। ठीक है, और मतलब विनर तो आप जान ही गए जापान है, और रनर अप टीम कौन है? साउथ कोरिया। और इसमें जैसे जापान का जिक्र हुआ, विनर जापान है, तो जापान के बारे में जान लीजिए कि जापान का कैपिटल क्या है? टोक्यो, और वहाँ की करेंसी क्या है? येन, और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? फूमियो किशिडा। ठीक है, इसका आप प्राइम मिनिस्टर का नाम याद रखिएगा, फूमियो किशिदा। ठीक है, और आपको ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भारत का प्लेस इसमें क्या था? तो भारत ने चाइना को 2-0 से हरा कर ब्रॉन्ज मेडल कांस्य पदक जीता था। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि इंडियन पोजीशन कौन सा? थर्ड पोजीशन पे आए थे इंडिया, तो उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है चाइना को 2-0 से हराकर। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट बिकम द फर्स्ट
ओपन डिफिकेशन फ्री प्लस विलेज ऑफ इंडिया, मतलब भारत का कौन सा राज्य ओपन डिफिकेशन फ्री प्लस विलेज बना है इंडिया का? तो ऑप्शन है आपका मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है सिक्किम, तीसरा ऑप्शन है आसाम और चौथा ऑप्शन है मिजोरम। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर होगा मिजोरम। ठीक है दोस्तों, चलिए हम इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है। तो मिजोरम का जो जगह के नाम है साउथ मुबांग। तो साउथ मुबांग बिकम फर्स्ट ओडीए प्लस विलेज ओपन डिफिकेशन फ्री प्लस विलेज ऑफ मिजोरम। ठीक है, ये याद रखना है। और आपको मिजोरम के बारे में जान लीजिए। तो मिजोरम का कैपिटल क्या है? आइजवाल। और यहाँ के सीएम क्या है? जोराम थांगा। ठीक है, ये याद रखिएगा कि ओपन डिफिकेशन फ्री प्लस विलेज कौन सा मिजोरम का? साउथ मुबांग बना है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक दी $10 ट्रिलियन ड्रीम? ठीक है, तो 10 ट्रिलियन ड्रीम के ऑथर कौन है? पहला ऑप्शन है अरुंधति रॉय, दूसरा ऑप्शन है सुभाष चंद्र गर्ग, तीसरा ऑप्शन है चेतन भगत, चौथा ऑप्शन है सलमान रुश्दी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? दी कौन से बुक के राइटर मतलब ऑथर कौन है? दी 10 ट्रिलियन ड्रीम। तो इसका आंसर होगा सुभाष चंद्र गर्ग। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? सुभाष चंद्र गर्ग क्या है? ये फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। ठीक है, ये फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी हैं सुभाष चंद्र गर्ग। और ये जो ड्रीम 10 ट्रिलियन इकोनॉमी है, ये भारत वो करना चाह रहा है कि 2030 तक हम लोग 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? विच प्लेटफॉर्म लॉन्चेस इंडियाज फर्स्ट इंटेलिजेंट मैसेंजर कॉल्ड पॉप्स? मतलब भारत का कौन सा वो ऐप है या प्लेटफॉर्म है वो इंडियाज फर्स्ट इंटेलिजेंट मैसेंजर नाम है पॉप्स, वो इनोग्रेट किया है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है एयरटेल पेमेंट बैंक, दूसरा ऑप्शन है पेमेंट मनी पेटीएम मनी, तीसरा ऑप्शन है एसबीआई योनो और चौथा ऑप्शन है एचडीएफसी। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा पेटीएम मनी। ठीक है, चलिए दोस्तों इसके क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देखते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो पेटीएम के आपको सीईओ याद रखना है। तो इसके सीईओ हैं विजय शेखर शर्मा। ठीक है, और ये जो 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड है, यही पेटीएम का वो है। तो इसी ने पेटीएम मनी प्लेटफॉर्म को ऑन किया है। तो 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड ऑन दी पेटीएम मनी प्लेटफॉर्म। ठीक है, और आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये पहले का क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडियाज़ फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर कहाँ इनोग्रेट किया गया था? मतलब पहला भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर कहाँ इनोग्रेट किया गया था? तो ये महाराष्ट्र में इनोग्रेट किया गया था। ठीक है दोस्तों, आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और चैनल को शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों बाकी वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और थोड़े दिन में हर दिन में आपको ऐसा ही वीडियो मिलते रहेगा। थैंक यू दोस्तों।